मन किसी और दौड़ में दौड़ रहा है और हमें पता नहीं वो कौन सी दौड़ है। अप्राप्त वस्तुओं के लिए अथवा व्यक्तियों के लिए मन हमेशा रनिंग करता रहता है, और जो प्राप्त है, सपोज हमें पूरा परिवार मिला हुआ है, लेकिन वो लोग हैप्पी नहीं है कि ये परिवार तो दुख का कारण है, और जिनके पास परिवार नहीं है वो भी दुखी है। क्यों? बोली ये संसार परिवार के बिना शून्य लगता है। एक पे है दुखी है, एक पे नहीं है तो दुखी है। वजह मन है, जो प्राप्त है उससे प्रसन्न नहीं, अप्राप्त जो वश्य है उसी के लिए प्रयासरत रहता है। वही शब्द होता है, नो वन कैन बी सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड, एदर आई नोर यू, न मैं न आप, कोई प्रसन्न नहीं है। एक राजा के पास में एक फकीर मीन्स एक साधु गए। ध्यान से सुनिएगा, सबके काम का विषय है, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी का विषय है। और ढंग से बैठो जैसे कथा में बैठते हैं, ठीक? अगर जींस पहन के ढंग से नहीं बैठा जाता है तो जींस पहन के मत आया करो। जिसमें आराम से पालती मार के बैठ सको ऐसा ही वस्त्र पहन के आओ, इजी जिसमें हो। एक बहुत बड़ा सम्राट राजा, जिस सम्राट राजा का एक स्वभाव था दान देना, उसका एक स्वभाव था कि उसके यहां जो भी आ जाएगा वो जो मांगेगा उसे वही देगा, वो किसी को निराश नहीं लौटाता था। एक दिन एक संत उनके यहां पर गए और संत को देखकर उस सम्राट ने उनका स्वागत किया और पूछा, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो साधु ने कहा, बहुत छोटी सी इच्छा लेके आया हूं। क्या इच्छा लेके आए हो बताइए ना महाराज, आप जो कहे मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो राजा ने देखा साधु के पास एक छोटा सा पात्र है, बहुत छोटा सा, और उस छोटे से पात्र को महाराज ने आगे करके कहा, इस पात्र को सोने की असरफियों से भर दो। ये भी कोई बड़ी बात है महाराज, छोटा सा पात्र है, खजाना भरा पड़ा है, आप जितनी चाहे ले जाइए और एक्स्ट्रा ले जाइए। बोले नहीं, सिर्फ उतनी चाहिए जितना इस पात्र में आ जाए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो उतने में ही हो जाएगा। ठीक है। राजा स्वयं खजाने में गए, महाराज को लेके गए, संत महात्मा जी को, और खजाने में से कुछ सोने की असरफियां ली। छोटा सा था तो उन्होंने सोचा एक मुट्ठी भी बहुत एक्स्ट्रा होगा, उन्होंने लिया और उसमें डाल दिया। सोचा इसमें से कुछ गिर जाएंगी, मैं जबरदस्ती महाराज को दे दूंगा, ये भी ले जाओ। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, छोटे से पात्र में वो समा गई और उतना ही खाली है, वो पात्र उतना ही खाली है अभी भी। तो राजा ने फिर सोने की असरफियां ली, उतनी ली, उससे ज्यादा ली, फिर डाला, वो फिर उसमें समा गई और फिर वो पात्र उतना ही खाली। फिर लिया भर के, फिर डाला, पस भरी, फिर डाल दी। कहने का अभिप्राय है, समय अधिक लेना हो तो खाली और बढ़ता रहूं, लेकिन समय कम लेना है इसलिए समझ लो राजा का सारा खजाना उसमें समा गया। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया उस छोटे से पात्र में, पर वो पात्र नहीं भरा गया। अब राजा परेशान होने लगा कि महाराज कुछ मांगे और हम महाराज को न दे सकें, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। और अतिथि धर्म निर्वाहन न हो तो गृहस्थ धर्म वैसे ही नष्ट हो जाता है।
अतिथि देवो भव की परंपरा इस सनातन धर्म में है। इसका मतलब है द्वार पर आया हुआ अतिथि हमसे संतुष्ट होकर जाना चाहिए। जो अतिथि ने हमसे मांगा है हम उसे दें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यही गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है, मान है। तो महाराज अब तो राजा दुखी होने लगा कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे इनका जो है पात्र भरे। तो राजा ने पूछा, महाराज हमारी समझ में नहीं आ रही है, छोटा सा पात्र है और इसमें हमने सारा कुछ अपना पूरा खजाना भर दिया, मुकुट भी रख दिया, प्राण भी चाहो तो आप हमारे प्राण भी ले लो, कोई परवाह नहीं है महाराज। पर हमको एक बात बताओ, ये पात्र ऐसी कौन सी धातु से बना है कि इसमें सब कुछ समाया जा रहा है और ये कभी फुल नहीं होता है, ये कभी पर्याप्त पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से पात्र से, धातु से ये पात्र बना है? तो महात्मा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। महात्मा जी ने कहा, ये जो पात्र है ये व्यक्ति के मन से बना हुआ पात्र है, व्यक्ति के मन से बना हुआ पात्र है। और व्यक्ति के मन की स्वभावतः ये स्वभाव होता है, उसका भाव होता है, जितना मिल जाए उतनी भूख और बढ़ जाती है। जैसे राजा इतना बड़ा सम्राट हो गया, तू इतना बड़ा साम्राज्य पा लिया तूने, इसके बावजूद भी तेरी क्षुधा और बड़ी हुई है, वैसे इस पात्र की है। हे राजन, जैसे इस पात्र को भरा जा सकता कभी, वैसे ही ये जो वासना है, कामना है, इच्छाएं हैं, संबंध है, माया है, इनको कभी कोई भर नहीं सकता। ये अधूरे थे, अधूरे हैं, अधूरे ही रहने वाले हैं। ये पुणे शहर के जो सबसे बड़े अरबपति खरबपति जो भी हो यहाँ के, उनके पास जाओ, उनसे कहो महाराज अब खुश हो, वो भी कहेंगे बैंक का 10,000 करोड़ देना है हमको, कहां से खुश है? तुम कर्ज में हो, बाहर से तो कोठी बहुत बड़ी बना रखी है आपने। अरे बोले महाराज, बैंक से जब पैसा लिया था तब बनवा डाली, हमने सोचा अब कमा लेंगे, गांठ का चला गया, अब क्या है, कर्ज भी चुकाना भारी पड़ रहा है। 2-3 तो भाग ही गए देश छोड़ के, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बैंक थोड़ी सी और शक्ति दिखाएं तो अभी कई लाइन में लगे हैं भागने के लिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भागने को तैयार बैठे। बड़े भय तो का भय, जैसे पेड़ खजूर, मिट गए वो जो अपने लिए बड़े बने, और वो कभी नहीं मिटे जो धर्म के लिए और समाज के लिए बड़े बने, वो आज भी टिके हुए हैं। जो सिर्फ अपने लिए बड़े बने, वो उनको छोटा बनने में समय नहीं लगा। मैंने देखा, मैं हमेशा, मैं ऑलमोस्ट हर कथा में बिरला जी का नाम लेता हूं। उन्होंने सत्य सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो बड़े हुए, लेकिन हर शहर में उन्होंने मंदिर बनवाए, और उस समय इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और सिटी के हार्ट में बनाए, जो प्रॉपर प्लेस था महंगा, वहां बनाए। आज लोग धनवान हो जाते हैं, उनके घरों में लंबी लंबी गाड़ियां आ जाती हैं, बड़े बड़े नौकर चाकर बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवान के चरण का चरणोदक नहीं आता। वहां पर जो है मदिरा आ जाती है, तो वही तो विनाश की जड़ है। आप बड़े बने हो प्रभु की कृपा से, लेकिन गिरे हो अपने कर्मों से। स्थिर लक्ष्मी अगर चाहिए तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़, भगवान को कभी मत भूलो। बड़े हो या छोटे, किसी भी स्थिति में वो रखे, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, चाहे झोंपड़ी में रखे या महलों में रखे, लेकिन क्या करे? बोले राम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, यही जपते रहिए। मन स्थिति तो ये है, ये कभी तृप्त नहीं होगी, और ये मन बेचैन रहता है उन्हीं के लिए जो हमसे दूर रहते हैं, उनसे बेवफाई करता है जो हमारे हुजूर रहते हैं।
हेलो, प्लीज यू शुड आस्क योर हार्ट व्हाट डू यू वांट। अपने मन से पूछो, तुमको क्या चाहिए, पूछो तो। एम मुंह ताक रहे हो मेरा, कुछ तो काम करो, पूछो क्या चाहिए। ये मन कहेगा वो जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। जो नहीं है ना, उसी के बारे में कहेगा मुझे ये दिलवा दो। लेकिन जो है उसे बचाने के लिए कभी कहते हो? कहा है कभी कि हे ठाकुर, जो दे रखा है उसी को संभाले रखना, महंगाई बढ़ती जा रही, कहीं ये भी न चला जाए। कहा है कभी भगवान से? नहीं कहा। अगर नहीं पास रहने वाला, जो पास नहीं है उसी को मांगना है, तो इस मन से पूछो, अरे बाबरे मन, ठाकुर जी भी तो तुझे अभी तक नहीं मिला, उस ठाकुर जी को ही मांग ले, उस हरि को ही मांग ले जो दुनिया बना के खड़ा कर दिया है, वो भी तो तुझे नहीं मिला, उसी को मांग ले। अगर ये मन उसी तरफ भाग रहा है जो मिला नहीं है, जो पास नहीं है, अगर उसी के लिए बेचैन है, तो बेचैनी तब सुंदर हो जाती है, तब वो बेचैनी भक्ति बन जाती है, जब गोविंद के लिए मन तड़फ उठता है। कब आओगे मेरे श्याम बता दो कानन में, हैं जी? कब आओगे श्याम बता दो कानन में, बीती जाए उमरिया तेरे वृंदावन में। लिख लेना आप बाद में चाहे इस पे, कितना अच्छा भाव है। कब आओगे श्याम बता दो कानन में, बीती जाए उमरिया तेरे वृंदावन में। कब आओगे श्याम बता दो कानन में, समझ गए क्या? हाय हाय, जानते हो कानन? कानन वैसे वन को भी कहते हैं, वन को भी कानन कहते हैं। और कानन ब्रजभाषा में कहेंगे तो एक कान हो गया तो एक कान, और दो हो गए तो कानन। तो कानों में बताओ, आ गई समझ में कि नहीं? कब आओगे श्याम बता दो कानन में, बीती जाए उमरिया तेरे वृंदावन में, बीती जाए उमरिया तेरे वृंदावन में। कब आओगे श्याम बता दो कानन में। हे श्याम कब आओगे, ये पूछो ना। पूछा है कभी? अच्छा वो मिल गए क्या? तो फिर जब बेचैन ही मन उसके लिए है जो मिला नहीं, तो गोविंद भी तो नहीं मिला, जरा उसके लिए निकल पड़। और हाँ सुन, जो संसारिक लोगों के लिए बेचैन है ना, जिस वस्तु के लिए बेचैन है ना, किसी व्यवस्था के लिए अगर बेचैन है ना, मिल भी जाए तो सुख देगी, गारंटी नहीं। मिल भी जाए और उसके बाद सुख मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन आई प्रॉमिस यू, अगर गोविंद मिल गए तो सुख ही सुख है, दुख नहीं है। आई प्रॉमिस यू। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नाम का चीज नहीं रहेगा। बीती जाए उमरिया तेरे वृंदावन में, ये ऐसी लगन। तो ये वो पात्र है जो मन से बना हुआ है, ये कभी तृप्त नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। अपूर्ण था, अपूर्ण है, अपूर्ण ही रहेगा। इसीलिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। जब जीवन में भटकाव आ जाए, देखो बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, वो बताएगा कौन सा रोग है, कौन सी दवा लेनी है। पैसे वैसे की क्षति हो जाए तो मंत्री विधायक के पास जाओ, या सेठ भाटिया के पास जाओ, भाई अब हमको आपकी हेल्प चाहिए, तो वो ब्याज लेंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन जीवन में सच्चा सुख चाहिए हो तो संसार में किसी से आस्क मत करना, पूछना मत। सीधे सीधे संतों के सत्संग में जाके बैठ जाना और अपने गुरु से अथवा संतों से पूछना, महाराज सच्चा सुख कहाँ है, गोविंद कैसे मिलेगा, जीवन का उद्धार कैसे होगा। ये जब उनसे पूछोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, सो यू कैन
यू कैन रीड द श्रीमद् भागवतम। आपको अगर मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है तो माय डियर, आप भागवत रीड कीजिए, भागवत पढ़िए अथवा श्रवण कीजिए। जब राजा को पता चला कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा तो राजा सोचने लगे भाई अब इसको सुंदर कैसे बनाया जाए। इट्स कंफर्म कि मौत तो आनी है अब 7वें दिन, लेकिन मौत आनी है तो इसको सुंदर कैसे बनाया जाए, ये सुंदर बने, कुछ ऐसी व्यवस्था हो। तो परीक्षित जी महाराज ने तत्काल त्याग किया महलों का, सुखों का, ऐश्वर्य का, वैभव का, व्यवस्थाओं का, इन सब का त्याग किया। एक और बात, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक ज्ञान मजबूत नहीं होगा। त्याग जरूरी है ज्ञान में, वो बताऊंगा मैं आगे। राजा ने त्याग किया व्यवस्थाओं का, सुख का, सुविधा का, परिवार का, महलों का, जितने भी सुख सब का त्याग किया। और कहां? बोले संतों के चरणों में जाकर बैठ गए गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। वैसे पहले सभी संतों से किया, सुखदेव जी महाराज आए, उनको साष्टांग दंडवत किया। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है। कौन कौन जानता है प्रणाम कैसे करना चाहिए? है? जानते हैं सब? ए ब्लू शर्ट, स्टैंड अप। 9th क्लास में पढ़ते हो राइट? 9th में पढ़ते हो राइट? तिलक लगा रखा है। देखो बेचारे को पता है कि कौन से स्थान पे जाके खड़ा होना है। वो कल वहीं हुआ था, आज भी वहीं जाके खड़ा होना उस बेचारे को, है ना? क्या नाम बताया था तुमने कल? ओंकार। अरे ओंकार, यू आर वियरिंग द टी शर्ट ब्लू एंड आई एम ऑल्सो, है सेम है पक्का? तो पूछू प्रणाम कैसे करना चाहिए? किस किस के आगे करना चाहिए दंडवत प्रणाम? एक और रह रहे। एग्जैक्टली। कोई कहे ना कहे, हम तो बड़े खुश हैं अगर हमारी कही हुई बात 9th में पढ़ने वाले बच्चों को अगर याद हो तो। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ 2-4 बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, हमें तो ठाकुर जी ने लाखों करोड़ों का माँ बाप बना रखा है। ये ड्यूटी हमें दे रखी है ठाकुर जी ने। कैसे प्रणाम करना चाहिए करके बताइए जरा। सो स्वीट, परफेक्ट प्रणाम, एकदम परफेक्ट प्रणाम किया बच्चे ने। कई लोग साष्टांग भी करते हैं तो वो भी परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कईयों का जिनका पेट थोड़ा उठा हुआ होता है वो तो फिर मतलब सोचते हैं कि बस खत्म करो कैसे भी है। थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ जी। तो ये अपने आप में परफेक्ट प्रणाम उस बच्चे ने किया। और मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं बताना पड़ा, उसने करके दिखा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। साष्टांग प्रणाम हमेशा अपने आदरणीय लोगों को करना चाहिए। अपने गुरु को, संत महात्माओं को साष्टांग प्रणाम करो, अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करो। और भगवान के सामने जब भी जाओ मंदिर में तो साष्टांग ही प्रणाम करना चाहिए। अगेन रिमेंबर वन थिंग, ये साष्टांग प्रणाम सिर्फ पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं। माताओं में से बच्ची कौन बताएगी कैसे प्रणाम करना चाहिए? कौन सी बच्ची है? तुमको मालूम? तुमको मालूम है? खड़े हो, खड़े हो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? है 8th में? 8th में पढ़ती हो? अच्छा, कैसे प्रणाम करना चाहिए? So sweet. What is your name? भगवती। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। बैठ जाओ। देखो, जिस बच्चे से हमने पूछा वो 9th में पढ़ता है, उसने परफेक्ट प्रणाम किया। जिस बच्ची से हमने पूछा वो 8th में पढ़ती है, उसने परफेक्ट प्रणाम किया। अब ये मत कहना कि भागवत कुछ देती नहीं है, ये कहने की हिम्मत मत करना। अगर ये कहने की जरूरत की तो तुम्हारी खैर नहीं,
भागवत वो देती है जो तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं दे पाते हैं, वो भागवत देती है। और इसीलिए मैं प्रयासरत रहता हूं, आप अपने बच्चों को लाया करो, कथा में बैठा ला करो। कुछ नहीं सीखें तो कम से कम वो भगवान की कथा सुनकर थोड़ा बहुत तो सुधर। बड़ों की गारंटी नहीं कि ये सुधर जाएंगे। एक एज हो जाने के बाद 16, 17 उसके प्लस हो जाने पे थोड़ा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जो 15 से लेके 25 तक अपने आप को कंट्रोल में कर लेते हैं, वो जीवन में कभी भटकते नहीं हैं। यही वो उम्र है जहां जीव को अपने आप को कंट्रोल करना है। 15 to 25, 10 years आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। इन 10 years में अपने आप को भटकने नहीं देना, गलत रास्ते पे नहीं जाने देना। और ये बचाने का काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं, भगवान की कथाएं कर सकती हैं। कि इस उम्र में आपको अगर भगवान की कथाओं का सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा प्रबल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में श्री गजानन बाबरा जी मौजूद हैं, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आप आएंगे, सुभाष जी साथ में आए, मामा जी JP सिंगल जी साथ में आकर महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाएंगे। स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज श्री उनको देंगे, श्री गजानन बाबर जी। और आप सब लोग जो भी कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, पुनः अवगत करा दूँ, जो भी YouTube पर देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा और उसको आप सभी सब्सक्राइब करें, इसके सदस्य बने और भी इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें और इस कथा का आनंद सब भक्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी लोग कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। तो पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री गजानन बाबर जी। चलते हैं हम सभी कथाक्रम की ओर। राधे राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, बड़ा प्यारा प्रश्न है जो हम कभी नहीं कर पाते अपने आप से। ऐसा प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे, जो निश्चित तौर पर मरणासन पर है। इट्स कंफर्म वन डे वी विल डाई, नो वन कैन सेव अस, इट्स कंफर्म। और जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उससे पहले हमारी मृत्यु कंफर्म हुई थी, नॉट आफ्टर योर बर्थ, बिफोर योर बर्थ। अंडरस्टैंड व्हाट आई से? क्या हमारे और आपके जन्म से पहले मृत्यु फिक्स हुई है, बाद में नहीं। तो जो जन्म से पहले फिक्स हो चुकी है उसे टाल तो नहीं सकते। एक जन्म भी तुम्हारा फिक्स हुआ, मृत्यु भी तुम्हारी फिक्स है, इसे टाला नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो महाराज क्या करें? जिसकी मृत्यु कंफर्म है उसे क्या करना चाहिए? What should we do? एक और बात महाराज, किसका श्रवण करे, किसका त्याग करे, किसे स्वीकार करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, कृपा करके बताइए। जब सुखदेव जी ने यह प्रश्न सुना
एवमाभासितं पृष्ट सराज्ञा सलक्षणाया गिरा यतवासित धर्मज्ञो भगवान बादरायणे। सूत जी कहते हैं जब राजा परीक्षित ने बड़ी मधुर बोली से प्रश्न किया तब उस प्रश्न को सुनकर श्री धर्मज्ञ भगवान वादरायणी श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। बड़े प्रसन्न हुए सुनकर। उत्तर दिया वरियनेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् संबतं पुंसां श्रोतव्यादिशयो परः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये लोकहित के लिए है, जन कल्याण। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए तुमने एक क्वेश्चन किया है। सबका कल्याण इस प्रश्न में छिपा है। देखो जीवन से संबंधित तमाम प्रश्न हम एक दूसरे से करते हैं, कभी पंडित जी के पास, कभी ज्योतिषी जी के पास, कभी उनके पास में। और आजकल तो ऐसे ऐसे आपको पता ही है ऐड आते हैं, खोया प्यार पालो 7 दिन में। जॉब से परेशान लोग अपने बॉस को करें कंट्रोल 7 दिन में। आते कि नहीं ऐसे ऐड? टेलीफोन भी आते हैं। बताइए क्या चाहिए आपको? पता चले जो हमें बता रहे हैं उनका पहले से ही डिवोर्स हो रखा है। अपना प्यार संभाल के नहीं रख सके, हमारे प्यार की गारंटी ले रहे हैं। चलो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विद्या नहीं होती है। आई एम सॉरी, मैं यहां व्यासपीठ पे बैठा हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता और ना ही कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि क्योंकि मेरे विचार से ज्योतिष होती है। ज्योतिष वेद का अंग है। ज्योतिष वेद का अंग है, वो गलत नहीं है। लेकिन उस तरीके के, क्योंकि थोड़ा सा प्रचार पाने के लिए थोड़ा एक्साइटेड वर्ड यूज करने पड़ते हैं। खोया प्यार पाए 7 दिन में। उपाय भी बताते हैं 7 के दिन 14 हो जाए, 14 का महीना हो जाए, वो हो जाए, बाद में हो पता होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी आजमाया नहीं। और अगर हमारा खोया प्यार वो हमें दिलवा दें, हमारा भी प्यार खोया हुआ है, हमें अगर हमारा प्यार मिल जाए तो हम तो कसम से जितनी दक्षिणा मांगे उसके 1000 गुना नहीं, लाख गुना दे, हम अपना जीवन दे दे उनको। हमारा प्यार हमें दिलाओ कोई। बहुत से लोग टेंशन में आ गए होंगे, इनका कौन सा प्यार है। हमसे तो कहते हैं मोह माया से दूर रहो। अरे मैं भी तो तुम्हारी तरह कॉमन पर्सन हूं भाई, इतना अचंभित क्यों हो रहे हो? जो आप करते हो वही सब तो हम करते हैं। अंतर है, प्रेम तो हम भी करते हैं और प्यार हमारा भी खोया हुआ है। प्यार हमको भी चाहिए। दे दो थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार कन्हैया, तेरा क्या घट जाएगा। सावरे सलोने मेरा कष्ट मिट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। देते हो सभी को गाना, मैं भी लेके जाऊंगा। देते हो सभी को गाना, मैं भी लेके जाऊंगा। देते हो सभी को गाना, मैं भी लेके जाऊंगा। देते हो सभी को गाना, मैं भी लेके जाऊंगा। जीवन भर गाना तेरा हुक्म बजाऊंगा। जीवन भर गाना तेरा हुक्म बजाऊंगा।
तेरा सेवक दर से खाली नहीं जाएगा, आज तेरा सेवक दर से खाली नहीं जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार। समझ गए कि और क्लियर करूं कि कौन से प्यार की चर्चा कर रहा हूं? कर दूं कि इनफ है? सच यह है कि हम सबका प्यार तो कन्हैया ही है। थोड़ा बहुत जो भटके हुए हैं वो संसार में प्यार कर बैठते हैं। प्यार होता नहीं है एक्चुअली, अगर थोड़ा आकर्षण होता है, जिसको इंग्लिश में अट्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट लव। प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, जहां कोई गिव एंड टेक सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। तो वो प्रेम जो है वो भगवान से ही हो सकता है। संसार में तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई चंद दिनों के लिए अच्छा लगता है। आपने देखे ही होंगे तमाम दोस्त बदलते चले जाते हैं, उम्र के हिसाब से प्यार की स्टेटस बदलती चली जाती है, स्टेज बदलती चली जाती है। हाँ या ना? बचपन में मम्मी प्यारी लगती थी, पापा प्यारे लगते थे, बड़े हुए तो फिर पत्नी और पति प्यारे लगने लगे, फिर उससे भी बड़े हुए तो पुत्र और पुत्री प्यारे लगने लगे, उससे भी बड़े हुए तो नाती और पंती प्यारे लगने लगे। अब वो बचपन का प्यार मम्मी कहाँ है? जवानी का प्यार पति पत्नी कहाँ है? थोड़े से सीनियर हुए थे, बेटा बेटी का प्यार कहाँ है? ये तो टाइमिंग के हिसाब से बदल जाता है। जैसे उम्र बढ़ी प्यार बदल गया, लेकिन मेरे कन्हैया से प्यार जिसको एक बार हो जाए, कोई भी स्टेज आ जाए, उनका प्यार कभी नहीं बदलता है। Am I right or wrong? Tell me, जोर से, पक्का? तो तमाम लोगों के पास जाके जीवन के तमाम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कभी नहीं करते, जिसकी मृत्यु कंफर्म है वो क्या करे। और दुनिया झूठी, संसार झूठा, जीवन झूठा, मृत्यु ही सत्य है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया है, जन कल्याण इसमें छिपा है। इसके लिए आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत सुननी चाहिए। हे गुरुदेव कृपा करके भागवत सुना दो। तो भागवत प्रारंभ हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करके भागवत प्रारंभ की, और भागवत प्रारंभ करके सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन कैसे हुआ वो बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन सब 10 विषयों का वर्णन है इस भागवत में। अतः सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण भूसुदय, ये सब वर्णन इसमें है। तो सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन। सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति दी कि सृष्टि की रचना करो। उनको सृष्टि रचने का अधिकार दिया, वो रचना करने लगे। मानस पुत्र सबसे पूर्व हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनसे कहा गया भाई तुम विवाह करो और सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया कि हमें जो कहना है वो कह दो, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले विवाह सबसे बड़ी मुसीबत है। गृहस्थ में चले गए तो भजन नहीं होगा। होता है क्या भजन गृहस्थ में? होता है? भजन करने जाओ तो कभी छोटे छोटे इनकी रोटी कौन बनाएगा, बच्चों की चिंता हो जाती है। भजन करने जाओ तो सासू कहती है भजन ही करना था तो शादी क्यों करी, बाबा जी हो जाती, जोगन हो जाती, यहाँ भजन करने आई है, सासू माँ नहीं छोड़ती है। और ज्यादा भजन में मन लग जाए तो जिसके साथ ब्याह हुआ है वो कहता है मेरे तो भाग्य फूट गए, मीराबाई मिल गई है मुझे तो। अच्छा, ये चक्कर में था वो बॉलीवुड से किसी को लाने में। माँ बाप ने कहा संस्कारी बहू चाहिए,
वो संस्कारी ऐसी आ गई कि ठाकुर जी को छोड़े ही ना। अब तो महाराज वो मॉडल बिगड़ गो। अब ना तो वो उसे वैसी चाहिए नहीं। आज दुर्भाग्य है, पहले लोग अपने बहू के लिए ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? बोले खानदान, कौन से खानदान की बहू आएगी, संस्कार कैसे होंगे उसके। आजकल कोई संस्कार पूछता है? पूछता है? संस्कारी बहू चाहिए, ये कल्पना ही खत्म हो गई है। आजकल तो कमाऊ बहू चाहिए, ये दहेज वाली बहू चाहिए, ये कल्पना हो गई। अब कौन कितना दहेज लाएगा, हमें वो बहू चाहिए। इसीलिए पहले घर टूटते नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले संस्कारी बहू आती थी। आजकल दहेज वाली बहू आती है, तो न तो तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाते हो और न वो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाती है। और एक बात ध्यान रखना, जो सह नहीं सकता वो गृहस्थ में रह नहीं सकता। जिनके गृहस्थ घर अभी तक चल रहे हैं, यकीन मानिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। सासू की गालियां सही होंगी, पति के ताने सहे होंगे, पति ने भी पत्नी की अच्छी अच्छी खास बड़ी लंबी लंबी बातें सुनी होंगी। तू तो मम्मी का ही गुलाम बना रही हो, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो भाग्य उस दिन फूट गए जिस दिन तेरे साथ 7वां फेरा मैंने लिया था। उसी दिन मेरी खुशियां तो अग्निकुंड में स्वाह हो गई। मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था जो तेरे जैसा पप्पू मेरे भाग्य में लिख दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो पति उस बात से भड़क जाए और कह दे मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, घर टूट गया। पत्नी सासू की 1-2 बातों से अगर क्रोधित हो जाए, घर टूट गया। बच्चों की भी बातें सुननी पड़ती हैं, बड़ों की भी बातें सुननी पड़ती हैं, और तो और छोटे बड़े सबकी बात सुननी पड़ती है, न जाने किस किस की सुननी पड़ती है। लेकिन सुनने का मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दो, नहीं। जो सहता है वो रहता है, घर वही चला सकता है जो मर्यादाओं में रहकर सब कुछ सुन ले। बोलो राधे राधे। महाराज ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया चारों को, तुम बड़े नहीं होगे, ऐसे ही बने रहो। तो बाल रूप में आज भी सनकादिक ऋषियों का दर्शन होता है। उसके बाद सप्तऋषि इत्यादि, रुद्र भगवान, फिर महाराज मनु और रानी शत्रुपा, पृथ्वी के पहले मानव। कर्दम मुनि के साथ देवहूति का विवाह हुआ, जो महाराज मनु की बेटी है। लेकिन जिस समय विवाह हो रहा था तो कर्दम मुनि ने एक शर्त रख दी कि पहली संतान होते ही मैं वन को चला जाऊंगा। ये जो शादी का विषय है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। साधक लोग जो साधना करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। शादी भोगों में लिप्त रहने के लिए नहीं है, अपितु शादी जो है वंश वृद्धि के लिए है मात्र। ये और उससे आगे मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो देवियां नाराज हो जाएंगी। मर्यादा में इतना कह दूं, सिर्फ वो कह ही देता हूं जब इतनी कह दी है तो। जीवन भर वर्ल्ड टूर पे घूमते रहो, इसके लिए शादी नहीं है। होटलों में खाना खाते फिरो, इसके लिए नहीं है। हाथ में हाथ डाल के मूवियां देखते रहो, इसके लिए शादी नहीं है। तो बोले सिर्फ वंश वृद्धि के लिए ये गृहस्थ आश्रम है, और साधु सेवा इस गृहस्थ आश्रम को भक्ति का मार्ग बनाओ। और भक्ति का मार्ग जब गृहस्थ बन जाए और तुम्हारे धर्म तुम्हारे घर में से एक ऐसा मार्ग निकले
कि तुम घर में रहकर दोनों पति पत्नी और तुम्हारे बच्चे साधुओं की सेवा कर करके, धर्म की सेवा कर करके जो भी कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च करने के बाद, इसके बाद मेरे ठाकुर को पाना है, उस मंजिल की तरफ उस पे स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। आपको अपना सर्वस्व स्पेंड उधर ही करना है जिस रास्ते पे, जिस मंजिल पे आपको चलना है। चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपका वो धन हो, चाहे आपकी कोई व्यवस्था हो, आप अपना स्पेंड वहीं कीजिए। तो करदम मुनि ने कहा कि जब मेरी पहले संतान होगी तो मैं गृहस्थ छोड़ के चला जाऊंगा, वन में भजन करूंगा, तो तुम्हारी बेटी से शादी करूं। तो देवहूति बोली, पिताजी अब आप रुक जाओ थोड़ा, हम भी डिस्कस कर लें। क्या? बोले देखो महाराज, अब शादी हमको करनी है और ये छोड़ के जाने की बात तो शादी से पहले ही कर रहे हैं, और पति छोड़ के चला जाएगा तो पत्नी रहेगी किसके सहारे? ऐसा नहीं, ठीक है इन्हीं की आज्ञा में हम रहेंगे, इनकी मर्जी में हमारी मर्जी रहेगी, लेकिन एक शर्त है। क्या तुम्हारी क्या शर्त है? बोले पहली संतान बेटा हुई तो चले जाना, बेटी हुई तो मत जाना। बेटी तो शादी हो जाएगी, वो अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, बेटा होगा, फिर बेटे के सहारे रह तो लूंगी, भजन तो करूंगी। बोले ठीक है, ये बात मंजूर है, स्वीकार है। और ठाकुर जी से बड़ा तो कोई लीलामय है हो नहीं सकता। लीला करे तो ऐसी लीला करे कि मेरे ठाकुर जी जाने क्या कर रहे हैं। वो कह रहे थे पहली संतान होते ही चला जाऊंगा। उन देवहूति ने कहा बेटा हो तो। भगवान ने 9 बेटी दी, पहले 9 बेटी दी। बोले लाओ निकलो यहां, गृहस्थ से कैसे निकलोगे? तब करदम मुनि कहते हैं महाराज दया करो, अब तो दया करो। तब ठाकुर जी ने 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान स्वयं अवतार लेकर आए हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव भगवान ने यथावत अपनी बहनों का विवाह किया। और कपिल देव जी का जब प्राकट्य हुआ तो करदम मुनि गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ में गए। उसके बाद एक दिन की बात है, देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल देव भगवान के पास आकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ध्यान दें, अवश्य जिस संबंध में आप नहीं जानते हैं उस संबंध में जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन विनम्रता पूर्वक। आजकल लोग प्रश्न तो करते हैं, पर जानते हो किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं। आपकी विचारधारा किसी को नीचे गिराने की नहीं होनी चाहिए, अपितु आपकी विचारधारा किसी से कुछ जानने की होनी चाहिए कि मैं जो नहीं जानता हूं वो मुझे जानने को मिल जाए। बोलो राधे राधे। आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं, कपिल देव भगवान ने कहा। माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो निसंकोच मन से पूछिए। मैं आपका पुत्र हूं, पर आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। देवहूति ने शुरू से ही, आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए वगैरह जीव का उद्धार नहीं हो सकता। जीव अगर अपना उद्धार चाहता है तो सबसे पहले उसे ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। और जब जीव शरणागत हो जाता है तो वहां से उसके मार्ग मुक्ति के और उद्धार के प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी तो कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। गीता में अर्जुन ने भी कहा था प्रभु आप मुझे समझाओ, मैं तो आपका शिष्य हूं, मतलब शरणागति स्वीकार कर ली। भगवान की शरणागति ही जीव के लिए कल्याणकारी है। देवहूति ने पूछा जगत में सच्चा सुख कहां है, जगत में सच्चा आनंद कहां है, नित्य आनंद कहां है जिसका नाश कभी नहीं होता हो। आपके जीवन में वो आनंद है जो जिसका नाश कभी नहीं होता।
इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम सुख समझते हैं उन सब का नाश है, सभी का नाश है। कोई भी अनित्य नहीं है, कोई भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। आज है कल नहीं। वही आनंद बताओ जो नित्य है। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई जो चीज मांगी इंद्रियों ने मैंने उसको दी, जो जो चीजें मेरी इंद्रियां मांगती नहीं मैंने उनको दिया है, पर मेरी इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई, आज तक अतृप्त हैं। इंद्रियां रोज नए नए विषय मांगती कि नहीं? कई बार आपको अचानक से याद आता है, अरे भाई फलानी चीज नहीं खाई 3 महीने हो गए हैं, फलानी चीज नहीं है, बड़े दिन हो गए वो चीज नहीं खाई, जीभ लपलपा रही है वो खाने के लिए। अच्छा, टेस्ट जो है उस चीज का वो सिर्फ आपकी जीभ ले रही है, पेट नहीं। ये जो जीभ है ये रस लेती है स्वाद का। अरे भाई बहुत दिन हो गए हमने तो थिएटर में जाके फिल्म नहीं देखी, और तभी पत्नी आके लड़ पड़ी, ए जी पड़ोसन जा रही है नई फिल्म लगी है और तुम हो कि 1 साल से हमको लेके नहीं गई फिल्म, चलो आज ही चलते हैं। अरे हाँ आज ही सोच रहा था, बड़े दिनों से हमने फिल्म नहीं देखी, चल। अब ये फिल्म देखना किसका विषय है? खाएं तो जीभ टेस्ट ले, देखें तो अरे बड़े दिन हो गए महाराज की कथा नहीं सुनी। किसका विषय? जोर से बोलो। कथा तो मैंने कह दिया, सुनने वाले तो कुछ और ही सुनते हैं। ये विषय है, सच ये है इन इंद्रियों। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बहुत दिनों से मालपुआ नहीं खाए ऐसा आपके मन ने कहा, जिब्या तरस गई वो मालपुआ लाओ, लेकिन कभी मालपुआ ने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे नहीं खाया, 3 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, कभी कहा मालपुआ ने? बोलो कहा क्या? कभी किसी फिल्म ने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे नहीं देखा? कभी किसी कथा ने कहा कि ये व्यक्ति मुझे नहीं सुन रहा है? ये विषय तो तुम्हारी इंद्रियों का है। तुम्हें 3 महीने की बात तो याद है कितने दिन से नहीं खाया, 1 साल की बात याद है कितने दिन से मूवी नहीं देखी, क्योंकि ये इंद्रियां हमेशा अतृप्त रहती हैं। आग में घी डालोगे आग नहीं बुझेगी। आंखें देखना चाहती हैं, तुम इन्हें दिखाते रहो, ये कभी तृप्त नहीं होंगे। 2 दिन बाद फिर वही देखना चाहिए, जिब्या वही 5 दिन बाद खाना चाहिए, कान वही सुनना चाहिए। स्पर्श, हम किसी का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। बच्चे होते तो अपनी मां का स्पर्श जब बच्चे को मिले कितना खुश हो जाता है। नई नई शादी हो, पति पत्नी का स्पर्श मिले कितने खुश हो जाते हैं। बच्चे हो जाएं, जब माँ बने बाप बने, वो बच्चा जब आके गले लगता है माँ बाप को कितना सुख मिलता है। लेकिन वहीं जब अनबन हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, उनका स्पर्श सुहाता है क्या? बात मत करना मेरे से। एक ही बिस्तर पे पति पत्नी सो रहे हैं, बीच में तकिया डाल दे, खबरदार, डोंट टॉक टू मी। अरे उस दिन तो बड़ा घूंघट उठा उठा के कह रहे थे, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अब पूजा के बीच में तकिया आ गया, कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि जब तक मन था तब तक सब कुछ ठीक था, जब मन नहीं ना, जब तृप्त, उससे तृप्त हुआ, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। इंद्रियां आज भी अतृप्त हैं। नैन तुझे नहीं किसी और को देख रहे हैं, उससे तृप्त तो किसी और को देख रहे हैं। इसकी तो आदत बिगड़ी हुई है। उससे भी हैंडसम कोई दिख जाए उसे देख लेंगे, उससे भी सुंदर कोई दिख जाए चालाक, तुझे और किसी को देख। ये इसका सुख है, ये इसका टेस्ट है, और ये कभी तृप्त होने वाले नहीं। अर्थी पे भी पड़े हो और तुम्हारी फेवरेट डिश अगर कोई ला के दे दे, अरे दादा मरने वाले हो, मरते मरते हलवा खा जाओ, दांत नहीं है एक भी, फिर भी कोशिश जरूर करेगा। हाँ भैया मरने से पहले खिला दो, बाबू छोड़ ना, राम राम भज।
ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। शंकर स्वामी ने कहा ये इंद्रियां चोर हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये चोर हैं, हमारे ही घर में बैठकर हमारे ही कल्याण को चुरा रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या गजब की बात। लोग कहते हैं कथा में वही पुरानी कथा है, पुरानी कथा कभी नहीं होती। जैसे भगवान नित्य हैं वैसे उनकी कथा भी नित्य है, नित्य नूतन है। कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है। ये जो अभी बोल रहा हूं आज से पहले कभी नहीं बोला है कथाओं में। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये चोर हैं, हमारे ही अंदर बैठकर हमारे ही कल्याण को चुराए जा रही हैं। भगवान ने जब नेत्र दिए थे कहा था अच्छे दृश्य का ही अवलोकन करना। भगवान ने जब कान दिए थे कहा था अच्छा ही का ही श्रवण करना। जब वाणी दी थी कहा था सिर्फ अच्छा ही बोलना। जब मन दिया था तो कहा था चित्त में मैं ही रहना चाहिए। हाथ जब दिए थे तो कहा इनका प्रधान कर्म है सेवा। पैर जब दिए तब कहा तीर्थ जाना ही इनकी प्रधान आवश्यकता है। लेकिन हमारी इंद्रियां भटक गईं। आंखों को ठाकुर जी का दर्शन नहीं सुहाता है तो बोले फिल्में सुहाती हैं, सीरियल सुहाते हैं, गंदे दृश्य सुहाते हैं। कानों को बोले गाने सुहाते हैं, गंदी वर्डिंग सुहाती है। वाणी को तो जो बोलेंगे, जो सुना है वही बोलेंगे भी। हाथों को बोले पूछो ही मत क्या क्या सुहाता है, कुछ बता दें कुछ न बताएं। ऐसा भी सुहाता है जो हम बता नहीं सकते महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पांव को जिधर जाने के लिए आपने मना किया उधर ही भागने को करते हैं। चित्त में सिर्फ उसके जिसको कहा गया था बसाना उसी के सिवा सब बसे हुए। चित्त में जिसको कहा था कि उसको बसाना उसी को छोड़ के बाकी के सब बसे हुए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, गीता में है। भगवान कहते हैं अर्जुन क्षण भंगुर सुख के लिए, क्षण भंगुर इस सुख के लिए ये जो जीव है इस शरीर को सुख देने के चक्कर में अपने कल्याण को खो देता है। लेकिन ऐसा नहीं, इस जीवन ये क्षण भंगुर है, कल का पता नहीं, आज का पता नहीं है। तो बोले इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानव शरीर प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर, कुछ और नहीं करना तुझको। क्या करना है? बोले सिर्फ मेरा भजन कर। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। एक और बात, इस जन्म में मानव शरीर को पाने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे महाराज, इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। दूसरा तीसरा कोई मार्ग नहीं। सुखी होने के लिए दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। जरा सावधान होकर बैठिए। बीच वाले डंडे को तोड़िए मत, ढंग से रखो, ऐसे बैठो। सुखी होना है कि नहीं हमेशा के लिए? दुखी होना है तो मत सुनना, सुखी होना है तो सुनो ढंग से। सुखी होने के संसार में दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। पहले ज्ञान के विषय में समझें। ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है त्याग का, वैराग्य का। ज्ञान की होय विराग बिन, बिना वैराग्य के ज्ञान परफेक्ट नहीं हो सकता। एक कहानी याद आ रही है, बोलूं क्या? बोलूं? कितना गजब से बोला, बोलो। यही सिखाया होगा तेरे माँ बाप ने तुझको। ऐसी कहती है ना सासू माँ अपने बहू से, यही सीख के आई है अपने माँ बाप से, यही सिखाया तुझको। एक संगीत का प्रेमी,
एक संगीत का प्रेमी संगीत सम्राट के पास गया, और संगीत सम्राट के पास जब गया तो उसने कहा कि साहब मुझे आपसे संगीत सीखना है। हाँ, बोले सीख लो। बोले कितनी सेवा करनी होगी? बोले कि 100 सोने की असरफी चाहिए। उस समय सोने की असरफी चलती थी, 100 में तो मैं सिखा दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, आपको मैं 100 असरफी दूंगा, लेकिन आपको बता दूं मुझे थोड़ा बहुत आता भी है। सरगम में सप्त सुर होते हैं, ये मुझे आता है। सारे गामा पादा नहीं सा मुझे आता है। 2-4 सरगम मुझे आते हैं। अच्छा, बोले हाँ जी। फिर 200 असरफी लगेंगी सोने की। जी? बोले हाँ जी। बोले पहले तो आप 100 बोल रहे थे। बोले अब 200 लगेंगी। बोले अब 200 क्यों लगेंगी? बोले 200 अब इसलिए लगेंगी कि मेरी मेहनत बढ़ गई। बोले कैसे? मेहनत कैसे बढ़ गई? बोले पहले तो तुझे उसको भुलाना पड़ेगा जो तू ऑलरेडी सीखा हुआ उल्टा सीधा। उसे भुलाऊंगा तब तुझे सीधा सिखाऊंगा, तब जाके तू परफेक्ट बनेगा। तो मेहनत मेरी डबल हो गई। नहीं आई बात समझ में? बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता। अब कैसे? इस बात को मैंने यहां क्यों कहा? जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कहीं से सुनने के बाद, वो अपने आप को परफेक्ट ज्ञानी समझते हैं। और वो परफेक्ट ज्ञानी समझते हैं तो यहां बैठने के बाद वो उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें अहंकार तो इसी बात का है। ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता हूं, इन पे इन्होंने अलग से क्या कह दिया। तो इस बात का इशू बनाकर वो बैठेंगे ही नहीं। यहां तो पहली बात तो बैठेंगे, आएंगे ही नहीं। आएंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे, और जितनी देर बैठेंगे उनके मन में ये रहेगा इतना मुझे पता है। क्या ये इससे ज्यादा जानते हैं? तो जो यहां से बताया जाएगा वो तो कहेंगे इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। इसलिए त्याग जरूरी है ज्ञान के लिए। क्या त्याग जरूरी है? कि जब भी यहां बैठो तो पिछला जो याद है सब भूल जाओ। जितनी देर यहां बैठो, पीछे क्या किया है सब भूल के, उसका त्याग करके जब यहां बैठो, और जब यहां सब भूल के बैठोगे, अपने अहम को भूल के बैठोगे, अपने सब को भूल के बैठोगे, तब जाकर यहां जो कहा जाएगा वो एक एक वर्ड तुम एक्सेप्ट कर पाओगे, उसको स्वीकार कर पाओगे। क्या बोलना है? क्या बोलना है? थोड़ा जोर से बोलना है। त्याग, जब तक त्याग नहीं होगा ये बात समझ में नहीं आए, ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा। ज्ञान के लिए जितने भी ज्ञानी हैं उन सभी ज्ञानियों ने, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है। इसमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना पड़ता है। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। जब तक सब कुछ छोड़ोगे नहीं, ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा। ज्ञान में सब कुछ छोड़कर भगवान को ही पकड़े रखो, यही है ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग की तरफ चलेंगे नहीं? भक्ति मार्ग में अब छोड़ना सब आसान है क्या? चलो यहीं से छोड़ के वृंदावन चलते हैं, फिर वहां से आगे चलते हैं, फिर हर जगह कथा सुनते हैं, परिवार छोड़ दें, सुख सुविधाएं छोड़ दें, जैसा मिल जाएगा खा लेंगे, जहां मिल जाएगा रह लेंगे, कहीं नहीं मिला तो पंडाल में रह जाएंगे। ये आसान है क्या छोड़ना? बोलिए, आसान है? नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। तो क्या करें महाराज? बोले इसीलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है हम सब के लिए। भक्ति मार्ग में क्या है? बोले भक्ति मार्ग में यही, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो सब भगवान का है, यही भावना मन में रखनी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं से गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है, समर्पण। और जब तक समर्पण आपका नहीं होगा ये परफेक्ट नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग के जो गुरु हैं, ज्ञान मार्ग के जो आचार्य हैं वो शिव जी हैं, और भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्ति मार्ग में सबसे प्रेम करो,
सबसे प्रेम का मतलब कुछ और मत समझ लेना, आजकल के प्रेम को मत समझना। किसी में द्वेष मत करो, ये भक्ति मार्ग है। सब में मेरा कन्हैया बैठा हुआ है, सब में मेरा गोविंद बैठा हुआ है, ये सब मेरे गोविंद की ही संतान है। और गोविंद से प्यार करता हूं, गोविंद की संतान से नफरत कैसे कर सकता हूं? और जो गोविंद की संतान से नफरत करता हो वो गोविंद से प्रेम नहीं कर सकेगा। ये सब गोविंद के हैं, ये भक्ति मार्ग है। इसको इस तरीके से हमेशा से इसी तरीके से भजना चाहिए, भक्ति मार्ग। एक बार की बात है, भगवान की नजरों में भक्तों का मोल क्या है? भगवान की नजर में भक्तों का मोल क्या है, बताएं कि नहीं? एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे, और जब क्षीर सागर में भ्रमण करते हुए पहुंचे तो वहां जाकर देखा लक्ष्मी जी तो बैठी हुई हैं, लक्ष्मी जी विराजमान हैं, लेकिन नारायण भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। अब नारद जी ढूंढने लगे, तो नारद जी जब ढूंढने लगे तो देखा थोड़ी दूर पर